फिर ज्यादा मसला तो नहीं बना? मतलब आदिल भाई कुछ कंजर्वेटिव से है ना? नहीं, लेकिन पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर सर लाइट ने सब कुछ संभाल लिया। आदिल भाई को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान है वो। हाँ, बहुत नामवर इदारा है उनका। काफी शरीफ नफ्स किस्म के इंसान है। पता है, वो ऐसे बात करते हैं जिसे हमेशा से जानते हो, जैसे कोई बहुत मुखलिस दोस्त, बहुत हमदर्द। कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं ना फारिस। मेरे बारे में क्या ख्याल? आपके लिए तो लफ्ज़ ही नहीं बन पाते। बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस, बहुत हमदर्द और मैं कॉलेज से स्लिप लेने निकली थी। नानी ने कहा था जल्दी आ जाना, मैं चलती हूँ। बैठो ना कुछ देर प्लीज। थोड़ी देर में चली जाना। घर से बाहर निकला करो, ग्रोसरी के बहाने, लेकिन निकला करो। अंदर रह रहकर घुटन हो जाती है। आपको हमारे घर का माहौल पता तो है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ कहना है तुमसे, बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर हूँ, मैं आपको कॉल बैक कर लूँ? अच्छा चलिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। जी सर। सर लई की कॉल थी। क्या व्हाट्सएप करना है? वो इंतसाब मेरी बुक का, वही व्हाट्सएप करना था। फारिस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। नानी भी परेशान हो रही होंगी ना। चले चलते हैं। जी सर। जी सर, मैं चेक कर लूँगी, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, हाफ़िज़। अभी भी एडिटर साहब को ही फोन था? हाँ खैरियत, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ ज्यादा ही फोन नहीं करने लगे आजकल? मेरा मतलब है रात में भी, सुबह शाम। वो दरअसल बुक कंपोज हो रही है ना, तो वो चाह रहे हैं टाइटल बहुत अच्छा बने, उसी को डिस्कस कर रहे थे। टाइटल ही डिस्कस कर रहे थे ना? क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। चलेंगे मेरे साथ? अब तो आदिल भाई के आने का टाइम है, मैं कल चलूँगी तुम्हारे साथ, ठीक है? आपको एडिटर के ऑफिस से बरामद करके ले आए, तब तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो फिर मेरे टाइम पे आदिल भाई क्यों याद आ सकते हैं सबको? क्या मतलब डिलीट कर दी?
1000 एहसान जता के खाला ने तस्वीरें भेजी थी और नवाब साहब ने उठा के डिलीट कर दी। मुझे कोई पसंद नहीं आई उम्र। ओहो, क्या बात है, पसंद नहीं है मुझे। आप तो जैसे कहीं के महाराजा हैं ना, लाइन में बांधियां लगी हुई हैं। इतने अच्छे खानदानों के रिश्ते थे, अगर किसी ढंग के खानदान में रिश्ता हो गया ना तो जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। वरना फिरते रहना सड़कों पर, घसीटते रहना अपनी मोटरसाइकिल 15-20 हजार रुपए की नौकरी पर। मुझे नहीं करनी किसी शाही खानदान में शादी। वैसे भी मुझे कोई पसंद है, खामखा लड़कियां मत ढूंढनी। कौन कौन पसंद है तुम्हें? जुनैरा। आदिल की बहन सुनहरा? दिमाग तो ठिकाने हैं तुम्हारे। वो चीर फाड़ करने वाला चीता वो तुम्हें देगा अपनी बहन? क्यों, क्या ऐप है मुझ में? बेहतर जॉब तलाश कर रहा हूँ ना। जैसे ही कुछ अच्छा होता है हम रिश्ता लेके चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। क्या? क्यों? मैं भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। मैं क्या चोर हूँ, डकैत हूँ, करप्शन करता हूँ? मैं क्या बना? बात गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स की नहीं है। अब लिविंग स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बदला, लोगों के पास हराम का पैसा आ गया, तभी बेजा लुटा रहे। हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, हमारा एक ही बच्चा है आदिल। तो ये भी सिर्फ 3 साल का। माओ ने तो आजकल जान छुड़ाने के लिए स्टैंडर्ड बना लिए। बच्चे उठाओ स्कूलों में फेंक, घर में तरबियत करो इसकी। जब 4 साल का होगा तो खुद दाखिल करवा दूंगा उसको, उसी स्कूल में जहां मैं गया था। आपने भी कसम ही खा ली है मेरी हर बात से इख्तलाफ करने की। बस कर, काफी है ना? स्लीप टाइम हो गया मेरा बच्चा। शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा। सलाम नानी, मैं सादिया बोल रही हूँ, आपकी पुरानी मोहल्लेदार। अरे आज नानी की याद कहाँ से आ गई और ये नंबर कहाँ से ढूंढा तुमने मेरा? नानी बात ही ऐसी थी, सब डायरियां रजिस्टर खंगाल मारे नंबर ढूंढने को। खैरियत तो है, ऐसी क्या बात हो गई? तुम तो ठीक हो ना? फारिस कैसा है और क्या कर रहे हो? नानी, जुनैरा ने नहीं बताया आपको फारिस कैसा है, क्या कर रहा है? क्या मतलब जुनैरा ने नहीं बताया? वो तो बेचारी अपने पढ़ने लिखने में मसरूफ होती है, उसे क्या पता किसी का? मेरे मतलब नानी कि 4 साल पहले जुनैरा पढ़ती थी ना फारिस से, तो हो सकता है आजकल भी मिलती हो कुछ पूछने के लिए। वैसे जुनैरा है कहाँ? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। फिलहाल तो वो लाइब्रेरी गई है। जो बात तुम्हें उससे कहनी है वो मुझे बता दो, मैं कह दूंगी उससे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप ऐसा करेंगे जब जुनैरा वापस आ जाए ना तो उससे कहना मुझे कॉल जरूर कर ले, ठीक है नानी? भूलना मत। मेरी बात सुनो, वो अभी गई है, घंटा आध घंटा लगेगा उसे। मुझे याद रहा तो मैं कहूँगी, नहीं तो खुद फोन कर लेना। कौन था ये जिसको जुनैरा आपी की आज याद आ गई? पुराने मोहल्ले में सादिया नहीं रहती थी, उसका फोन था। पता नहीं जुनैरा से क्या काम पड़ गया जो आज उसने फोन किया। शायद फारिस की नौकरी की सिफारिश करानी होगी आदिल से। आजकल नौकरियां भला कहाँ मिलती हैं?
जी सर, जी मैंने टाइटल देखा, बहुत अच्छा है वाकई। इनफैक्ट आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। जी सर ठीक है। अच्छा सर, मैं लाइब्रेरी में फिर घर जाके बात करूँगी आपसे, ठीक है? ओके। ये खेल कब से खेल रही हो? आप भी मैं कुछ समझी नहीं। पता था, इसलिए समझाने आई हूं कि जिस रास्ते पर तुम निकल रही हो उसको यहीं पर बदल लो। मुझे कोई शौक नहीं कि अपने इकलौते भाई को तुम्हारे भाई के हाथों जलील करवाऊं। जी, फारिज से दूर रहो, वरना उसके लिए मुश्किल पैदा होने से पहले मैं खुद सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे भाई को कि नकेल डाल के रखे अपनी बहन को। भाभी वो ब्लू क्या कहीं जा रही है क्या आप? मैं नहीं जा रही, तुम्हारे भाई जा रहे हैं। पिकनिक? कहाँ, कब? हमारे ऐसे नसीब कहाँ के पिकनिक। उनकी एक मीटिंग है हैदराबाद में पुलिस की, 2 दिन में आ जाएंगे। तुम कुछ कह रही थी? वो आपका दुपट्टा चाहिए था ब्लू वाला जिसपे कॉपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना। अच्छा वो मैं निकाल देती हूँ, पहले मैं ये पैकिंग कर लूँ। तुम ऐसा करो कि नीचे निहारी चढ़ा के आई हूँ, उसमें चम्मच हिला दो प्लीज। अभी मैं बहुत 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 खुश हूँ, आपको पता है बहुत। हाँ तो मेरा क्यों गला घोट रही हो? क्या बावली होकर चकराती फिर रही हो? हुआ क्या है? ना मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। कल कराची शहर में दूर दूर तक आदिल नाम का भूत नहीं होगा। कितनी बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते भाई के लिए। सही बोल रही है बहन, शर्म करो कुछ। एक हमारे दौर की बहनें थी, भाइयों का चेहरा देखकर ईद करने वाली, और एक तुम हो। वो भाई भी ऐसे थे कि उनको देख के ईद की जाए। आदिल भाई जैसे नहीं थे। हाँ नहीं, कभी चुप भी कर जाया करो। हाँ वो फोन आया था, क्या नाम है उसका, सादिया का, फारिस की बहन का। कब? कल जब तुम लाइब्रेरी गई थी, फोन कर लेना उसको। आप ही इसको उठा ले, मैं लेकर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैं ट्रिप पर मकली जा रही हूँ, कोई सोमालिया नहीं जा रही जो खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। हर बात में इनकार मत किया करो। सैंडविचेस हैं, रास्ते में खा लेना। भाई मुझे नहीं लेके जाने। खुदा के वास्ते जल्दी आ जाना, इस बुढ़ापे में मेरे सर पर खाक मत डालना। आप मुझे जाने देंगी तो मैं जल्दी आऊंगी ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हनी सैंडविचेस। नानू 1 मिनट, सैंडविचेस लेके जाओ इधर। तो अल्लाह ही हाफिज है।
मैसेज किए जा रहे हैं, ना रिप्लाई किया है, ना लाइब्रेरी आई है। सुनैरा सब खैरियत है ना? सुनैरा, सुनैरा, क्या हुआ भाभी? हानिया की ट्रिप वाली गाड़ी का हादसा हो गया है। क्या? नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पर, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक हादसा पेश आया है और स्टूडेंट्स की बस यहां पर हादसे का शिकार हुई है। बहुत से लोग यहां पर तशवीशनाक हालत में हैं और रेस्क्यू टीम अपने काम के अंदर मगन है और इंतज़ामिया को खबर कर दी जा चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर ताउन देखने को नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं, लोगों के लवाकिन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, रेस्क्यू की तरफ से पूरा ताउन देखने को मिला है, लेकिन हानिया परेशान मत हो। कुछ नहीं होता, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? इन लड़कियों ने मेरी जिंदगी अजाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको 1000 बार कहा कि मत जाओ, लेकिन जाए बिना तो उसकी जान निकली जा रही थी और इसने ऊपर से पता नहीं किस किस को फोन कर दिया है। आदिल भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी आपका बेटा हूँ, हानिया बहन है मेरी, कुछ नहीं होता, बस फिक्र ना करो। सुनैरा, तुम आदिल भाई को मत बताना कुछ, मैं अपने तरीके से बता दूंगा। नहीं नहीं, आप आदिल भाई को फोन मत कीजिएगा, आप बस हानिया को घर ले आए। नहीं उठा रही फोन। नानी आप प्लीज परेशान मत हो, आप सब परेशान मत हो, मैं जाकर देख रहा हूँ। ओके? आदिल को पता चल गया ना तो एक एक को चुटिया से पकड़ के अगर उसने घर से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। आज तो कयामत इस घर में आई आए। हानिया फोन नहीं उठा रही। अब क्या होगा नानो? जब मना करती हूँ उस वक्त समझ में नहीं आती है, अब कहती हूँ कि नानू क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर खस्ता हालत हो चुकी है, यहाँ पर बस भी टोटल खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत नाजुक सूरत हाल है, लोगों की तशवीशनाक हालत है यहाँ पर। भाई भाई बच्चे तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? आपको पता नहीं क्या हो गया, हम लोग सब बहुत खुश तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, बारिश भाई सब कुछ खराब हो गया। चलो घर चलो। आदिल भाई का पता चल गया, वो मुझे मार देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मार देंगे। चलो उठो शाबाश, उठो उठो, कुछ नहीं होता। चलो चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी आओ। हमारा कैमरामैन आपको अगर फुटेज दिखा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से हादसा पेश आया है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मदद कर रहे हैं। इसको इस तरह करते फिर होम मिनिस्टर को भी वक्त का एहसास नहीं है, बैठे बैठे मीटिंग कैंसिल कर दी। क्या बात है, मुझे देख के इतना परेशान क्यों हुए आप लोग? क्या मेरा घर आना अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा आना तो दुखेगा जब अपने करतूत सही ना हो। हानिया किधर है? जुनैरा, भाई के लिए खाना लगाओ, थके हुए आए हैं।
आनिया, बच्चे घर आ गए, चलो शाबाश, आ जाओ। कहां से आ रही हो तुम? तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? कहां से आ रहे हो तुम लोग? हाँ दिल, मैं बताती हूँ, आप तसल्ली से बैठे। आप प्लीज फारिस जाए, इनका कसूर नहीं है, अब जाए ना। तुम बीच में मत बोलो, क्या चल रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। आदिल क्यों नहीं किसी की बात समझते? मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, आप प्लीज बैठे तो सही। तुम्हें किसने हक दिया मेरे घर के मामलात में बोलने का? इस घर की बहू हूँ, इस घर के हर मामले में बोलूंगी। आवाज चला रही हो मेरे से? आदिल, इतनी जुर्रत होगी है तुम्हारी? आदिल, समझती क्या हो खुद को तुम? बताओ क्या बेटा था मेरी बहन को तुमने? आदिल छोड़ो इसे, बैठो आराम से बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं इसकी? इसकी बदजुबानी, इसके शिकवे, तमाशा बना दिया मेरी जिंदगी को इसने। तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपने खुद बनाया अपनी जिंदगी को। आपको पता ही नहीं है दिन ब दिन सही को होते जा रहे हैं आप। तुम चुप कर दिया यहाँ? क्या कर लेंगे आप? मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा तलाक दे देंगे, दे दे। मैं थूकती भी नहीं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी पे। दफा हो जाओ इस घर से अभी, और इसी बात। और बहुत शौक है ना तुम्हें तलाक लेने का, जो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। भाभी प्लीज, भाभी दरवाजा खोले। भाभी, भाभी, नानू वो दरवाजा नहीं खोल रही। भाभी, एक बार मेरी बात तो सुन ले।
ये तुम्हारा एक लेटर आया था। अरे वाह, क्या क्या हुआ, बताओ तो सही। जहाँ अप्लाई किया था वहां से इंटरव्यू कॉल आई। अल्लाह, देखो फारिस, पहली तनख्वाह पे ना मुझे दिल खोल कर शॉपिंग करवाना। आप ही सब हो जाएगा, दुआ करें बस पैकेज अच्छा हो। अल्लाह, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? 2 दिन बाद की इंटरव्यू कॉल। तो तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं लिखा? नहीं नहीं, तो तभी ना। अच्छा, खाना तो खा लो। खा रहा हूँ, 2 मिनट। आप ही कितना अच्छा हो गया ना। दुआ कीजिएगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। आपने खाया या इंतजार में आपने भी खाना नहीं खाया? खा लिया मैंने। चलो फहद, भाभी इस वक्त कहाँ जाएंगी आप? जहाँ से आई थी। ये क्या तमाशा है? इस तरह होती हैं तलाकें? कहीं नहीं जा रही तुम, टिकी बैठी रहो। बैठना क्या, मैं तो थूकती नहीं हूँ इस घर पे। भाभी मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मैं माँ हूँ उसकी। और मैं बाप हूं इसका। तुम्हें बहुत शौक है ना यहाँ से जाने का, तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मगर ये नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। मेरा बच्चा मुझसे नहीं जीत सकती। अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। मुझे धमकी दे रही हो अदालत की? दूसरा घर है वो मेरा। जाओ अपना शौक पूरा करो, अब अदालत नहीं मिलेंगे। रोको इसे। खुश हो गई तुम? ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरे बच्चे का बसा बसाया घर तुमने उजाड़ दिया। क्या? आदिल भाई से इतनी हिमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना सब कुछ कैसे हो गया? तुम संभालो खुद को, ठीक हो जाएगा सब, कुछ नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फारिस, सब कैसे ठीक होगा भी कि नहीं?
अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम। आदिल भाई क्या नाश्ता किए बगैर चले गए? नहीं, तुम महारानियों के उठने का इंतजार करता। घर तो उसका उजाड़ दिया, अब भूखे पेट आएगा जाएगा। रात को नींद नहीं आई इसलिए थोड़ी देर से आंख खुली। तुम्हें कुछ अंदाजा है फहद पे कितना जुल्म हुआ है तुम्हारी वजह से? नानू, आप हर बात का इल्जाम मुझ पे क्यों डाल देती हैं? अब इस सारे किस्से में मेरी क्या गलती? हानिया को बढ़ा चढ़ा कर किसने भेजा था? और फिर ऊपर से उसको लेने के लिए भेज दिया। मना भी करती रही कि ना भेजो, लेकिन नहीं, फोन किया और बुला लिया। मर गई थी, आ जाती ना। मुझे थोड़ी पता था कि आदिल भाई उसी वक्त आ जाएंगे। तुम्हें तो बीबी कुछ पता नहीं होता है। एक मैं ही पागल हूँ जो मशवरे देती रहती हूँ, यूं ना करो, यूं करो। अच्छा नानू, आपसे एक जरूरी मशवरा लेना है। अब कौन से मशवरे रह गए? किसके घर में आग लगानी है? किसका घर उजाड़ना है? नानू, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि आदिल भाई ने अभी सिर्फ एक तलाक दी है। हाँ, तुम सोच रही होगी 3 तलाकें क्यों नहीं दी। नंदों की सोचें ऐसी ही होती हैं। तुम्हारी पुफियां भी ऐसी ही थी। तुम लोगों की सिर्फ शक्लें नहीं, सोच भी पुफियों पे गई है। मुझे तो तुम लोगों की सूरतों से नफरत हो गई है। अगर इतनी ही नफरत थी तो क्यों लेकर आए आप अपने साथ अपने घर? अम्मी के साथ ही उसी कब्र में उतार दिया होता।